जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं या जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उन लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आइए बिहार मदद की भावना जागृत करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठनी पड़ेगी, कानून का सम्मान करना होगा। भारत में लोगों के माइंड में बिहार के प्रति जानकारी है। मिट्टी को, हवा को, पानी को जब वो महसूस करेंगे, इस बात में मैं गारंटी देता हूं, बिल्कुल अपने आप को चार्ज कर। सर, ये लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। लाल बहादुर शास्त्री स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये हम लोग अभी तक ये फर्स्ट सिग्नेचर जो ये आपसे एक छोटा सा मैसेज है। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी है और मैं ये लाल बहादुर शास्त्री स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाता हूँ। इसके साथ साथ हमारा एक संगठन है जो सियाराम सेना के नाम से है, जो सामाजिक उत्थान, राष्ट्रभक्ति और सनातन के लिए उसको हमारी जो संगठन है वो उसके ऊपर कार्य करती है। यहाँ पर जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं या जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर फ्री क्लासेस भी उपलब्ध करवाते हैं। शैक्षणिक व्यवस्था में हम लोग विशेषकर वो योगदान देते हैं। हम बिहार आरा भोजपुर के रहने वाले हैं। मुंगेर मेरा जन्मभूमि रहा है, लेकिन हमारा फैमिली वो आरा से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बिहार के लोग आते हैं। बीइंग ए बिहारी हम हमेशा प्रयास होता है कि चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में या अदर्स फील्ड में, जहाँ तक हमारा तजुर्बा इस शहर ने पिछले 30 साल में दिया है, हमारी पूरी कोशिश होती है तो उसको बेहतर ढंग से जो बिहार से आए हुए हैं उनके साथ कंट्रीब्यूशन करें। बिहार आज डेवलप कर रहा है। लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में, विकास वैभव जी के बारे में हम नेट पर हमेशा देखा करते थे। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इनके दर्शन भी हुए और हम चाहेंगे कि अपने तजुर्बे के साथ और जो मंसूबा बिहार के लिए रखे हैं ना, उसमें जैसा ये मार्ग प्रदर्शन, उसमें हम लोग संपूर्ण योगदान दें। जय हिंद, जय बिहार। तो अभी हम अपने दर्शकों को घंटे भर से बिहार से आए विकास वैभव सर, जो लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक हैं, उनको हम दिखा रहे थे। उसी के दिल्ली के प्रदेश प्रभारी हमारे पास प्रभात त्रिपाठी जी भी हैं और साथ में सियाराम सेना के अध्यक्ष सूर्यवंशी सर भी हैं। इन लोगों का भी स्वागत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि लेट्स इंस्पायर बिहार किस प्रकार बिहार में बहार लाएगी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का लेट्स इंस्पायर बिहार के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पूर्वी दिल्ली में लेट्स इंस्पायर बिहार का एक कार्यक्रम रखा था, जो माननीय हमारे चीफ पैट्रन आईपीएस विकास वैभव जी मुख्य मेहमान थे और उनके नेतृत्व में पूर्वी दिल्ली के तमाम प्रवासी बिहारी, जो लोग भी बिहार से आकर के दिल्ली में अपना व्यवसाय, कारोबार, नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों का एक, इसको कह सकते हैं कि हम एक समागम किए, एक संगोष्ठी किए, जिसमें 22 फरवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जो सबसे बड़ा लेट्स इंस्पायर बिहार का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें उस कार्यक्रम के लिए हमने सबको आमंत्रित किया और सबको
इकट्ठा करके हमने ये प्रण लिया कि कैसे बिहार के विकास के लिए जो लोग विदेशों में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, बेंगलोर में बैठे हैं, हैदराबाद में बैठे हैं, उन सारे लोगों की उनके जिलों में हम एक छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आइए बिहार और मिलकर बढ़ाते हैं आगे बिहार। अभी मैं आपसे बात करता हूं तो बिहारियों के लिए विशेष संवेदनाएं आपके दिल में रहती है। तो आप कहते हैं जो कोई बिहारी के लोग को मैं दुखी नहीं देखना चाहता हूं और बिहारियों के लिए सब कुछ करना चाहता हूं। देखिए, इसमें जो हमारा मतलब हमारे ग्रुप का जो टारगेट है, लक्ष्य है, माननीय विकास सर कहते हैं कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। पहले हमको अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे, एक दूसरे की मदद की भावना जागृत करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठनी पड़ेगी, कानून का सम्मान करना होगा, इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना होगा, स्टार्टअप्स हम लेकर के चल रहे हैं, वो हमारा मेन टारगेट है। एजुकेशन पे हमको ध्यान देना है। ऑल आर इक्वल, क्योंकि हम आपको ये बता दें कि हमारा कॉन्सेप्ट ही है शिक्षा, समता और उद्यमिता। शिक्षा मतलब किसी भी स्टेट के प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे बिहार के सरकारी स्कूलों की हालत काफ़ी ख़राब है, तो उस प्रोजेक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। और प्राइवेट में बहुत सारे लोगों को पढ़ाने की क्षमता नहीं है, चुनिंदा बच्चे प्राइवेट में पढ़ पाते हैं, लेकिन आम जन का जो बच्चा है, जो गांव में खेतों में मजदूर किसान काम कर रहे हैं, उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और सरकारी स्कूल की स्थिति खराब होने के कारण वो बच्चे उचित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो शिक्षा देना भी जरूरी है। तो जो बच्चे हमारे गार्गी पाठशाला में या हमारे संगठन से वहाँ पे संपर्क कर रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ उनको गार्गी पाठशाला के माध्यम से शिक्षा के विकास में मदद मिलेगी। दूसरा, समता, ऑल आर इक्वल, कोई कास्टिज्म नहीं, कोई जात पात नहीं, जात पात का हम करेंगे सर्वनाश। और तीसरा जो है उद्यमिता, दैट मीन्स स्टार्टअप। हमको नया सोचना पड़ेगा। कितने % लोग सरकारी नौकरी करते हैं? सारे लोग अगर सरकारी नौकरी की तलाश में भटकेंगे तो जीवन कट जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए स्टार्टअप्स के बारे में सोचना पड़ेगा, नए नए टेक्नोलॉजीज के बारे में सोचना पड़ेगा, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। ये हमारा मिशन है। धन्यवाद। विकास वैभव सर से उन्होंने अपना सुझाव दिया तो किस प्रकार बिहार में अध्यात्म को, टूरिस्ट को इत्यादि को बढ़ावा दिया जा सकता है। जी सर, बताएं। सर नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको नया साल के लिए शुभकामनाएं। बिहार में बहुत विशेषता है और बहुत सारी ऐसी प्राचीन इतिहास रहा हुआ है जो कि भारत का बैकबोन कहलाता है, जिसने बहुत सारा आविष्कार भी किया, इस धरती को सुनने भी दिया। और बिहार हर ढंग से प्राचीन काल से ही अपने आप को परिभाषित करता रहा है। इवन जिस लोकतंत्र में अभी हम जी रहे हैं, इसका भी जननी वैशाली बिहार ही रहा है। बिहार में टूरिज्म का अगर बढ़ावा देते हैं, इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। एक तो अगर टूरिज्म बिहार में आता है तो जो सुरक्षा प्रणाली है वो और चौकस हो जाएगा। दूसरा, टूरिज्म में जितने भी ऐतिहासिक प्लेस हैं उनके रख रखाव में सरकार और ज़्यादा ध्यान देगी। तीसरा, जो पढ़े लिखे जनता है, पढ़ा लिखा जो स्टूडेंट है, वो भी उस प्रणाली को, उस प्राचीन जो अभिभूत के रूप में वहाँ पर नालंदा और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जिसके बारे में वो बताएंगे और उससे अर्निंग भी करेंगे। टूरिज्म से रोटी रोजगार भी चलेगा, होटल्स भी चलेगा, रिक्शा भी चलेगा, पूरी की पूरी एक इकोनॉमी जो है वो घूमेगी। भारत में लोगों के माइंड में बिहार के प्रति जो जानकारी है वो आधा से ज़्यादा तो गलत है। जब वो बिहार जाएंगे, बिहार में रहेंगे, बिहार के लोगों को महसूस करेंगे, वहाँ के मिट्टी को, हवा को, पानी को जब वो महसूस करेंगे तो इस बात का मैं गारंटी देता हूँ कि वो बिल्कुल अपने आप को चार्ज करके वहाँ से आएंगे। इसलिए बिहार टूरिज्म, बिहार सरकार और इसके साथ साथ और भी जो NGO संस्था है
मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि इस मुहिम को चलाया जाए और जो दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में जो बिहार से अलग लोग रह रहे हैं उनको एक बार बिहार दर्शन करवाया जाए। आपको क्या लगता है लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से बिहार में बाहर आ पाएगा? जी देखिए, हर एक चीज का एक नींव और जीत का संकल्प, सफलता का परिकल्पना वो सिर्फ और सिर्फ प्रयास से किया जा सकता है। लेट्स इंस्पायर बिहार में जो आईपीएस विकास वैभव जी हैं, उनका जो योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है। उनके टीम के जितने भी लोग हैं जो यह प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को एक सही दशा और दिशा दिया जाए, उसमें श्री प्रभात रंजन त्रिपाठी भी जी हैं, ये भी अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। और इवन मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए ये गर्व का पल होगा। और जो मेरे स्तर से हो सकता है बिहार के विकास के लिए, उसमें हम हर संभव वो देंगे, वो प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल बदलाव होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार। जय बिहार, जय हिंद, जय बिहार। जय बिहार।